हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हमेशा आप हमसे कहते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पे एक वीडियो बनाओ और वो भी एक ऐसी स्कूटर जो आपको अच्छा रेंज दे एंड दैट कम्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अब आज आपके लिए मैं ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाया हूँ जो आपको बहुत अच्छा रेंज देगी, 120 किलोमीटर्स का रेंज देगी एंड इसका कॉस्ट विल बी अबाउट 80,000 रुपीज़। लास्ट ईयर जब हमने इसका रिव्यू किया था द ई प्लूटो, हमने कहा था दिस वॉज द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर इन द अफोर्डेबल कैटेगरी और तब से अब तक इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। आज हम फाइंड आउट करते हैं क्या वाकई में ये अभी भी बेस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है या नहीं। इन दिस वीडियो शुरू करते हैं, किस बात के लिए रुके, चलो लेट्स गो। बिफोर आई गेट इनटू एनी डिटेल्स इस स्कूटर के, मैं आपको ये बता दूं, प्योर ईवी एक इंडियन स्टार्टअप है बाय हैदराबाद आईआईटी स्टूडेंट्स और ये स्कूटर में काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में ही बनाई गई है। अब अगर आप ये स्कूटर का ओवरऑल लुक देखते हैं, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज़ द डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन बहुत ही कैची है। हमने स्कूटर को 2-3 दिन से चला रहे हैं और हर बार कोई भी ये स्कूटर का कलर देख के पूछता है, यार कहाँ से आई ये स्कूटर, टेल अस मोर अबाउट इट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर है। बाय द वे इसमें 3 कलर्स आते हैं। लास्ट टाइम हमने जब चलाया था स्कूटर को तब रेड कलर चलाया था, ये कलर है वाइट और एक ब्लू कलर भी है जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया। सो ये 3 कलर्स में स्कूटर आती है एंड बिकॉज इट्स मेड बाय इंडियन स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी है स्कूटर एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही अच्छा है। इसका फिट एंड फिनिश इज़ गुड इनफ, जो क्वालिटी ऑफ फाइबर है दैट्स प्रीटी गुड एंड इवन जो मटेरियल्स का यूज किया गया है दैट्स गुड इनफ फॉर योर डेली यूजेज। अब हम इस स्कूटर को एक एक एलिमेंट दिखाते हैं आपको, हाउ इट लुक्स एंड फील्स। तो इसको एकदम रेट्रो स्टाइल डिज़ाइन दिया हुआ है, समथिंग लाइक अ वेस्पा और दैट वेरी ओल्ड स्कूल रेट्रो स्कूटर चार्म मेंटेन करने के लिए। तो इसको राउंड हेडलैम्प मिलता है, उसके अराउंड आपको क्रोम मिलता है और जो इसकी लाइट है, इफ़ यू लुक एट दैट लाइट ऑन इट, तो ये लाइट अगर आप देखेंगे वाइट कलर का रिंग दिया हुआ है इसके अराउंड। सो इट लुक्स नाइस। जो ओवरऑल इसका स्टांस है स्कूटर का वो बहुत अच्छा लगा है मुझे फ्रॉम द फ्रंट। ये बहुत ही विजुअली अपीलिंग कलर है। साथ में आप नोटिस करोगे कि इसको यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स है बेसिकली, लुक एट दिस। सो व्हेन यू गो एंड शो एन इंडिकेशन तो आपको साइड में इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, विच इज़ यू नो एडिंग ऑन टू द फ्लेवर। और अगर आप आगे देखोगे तो इसको एक क्रोम का ट्रीटमेंट दिया हुआ है एंड अक्रॉस द स्कूटर आप नोटिस करेंगे क्रोम ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं फ्रंट साइड रियर, जो इस पे एक वैल्यू ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रोम नहीं है, नॉट इनटू योर फेस, बट गुड इनफ सटल यूजेज ऑफ क्रोम किया गया है ऑल अक्रॉस। इसके जो टायर्स है दे आर प्रिटी स्टाइलिश विद दोज एलॉय व्हील्स जो दिया हुआ है। इट गिव्स दैट डायमंड कट या मशीन कट का लुक और साथ में इसको डिस्क ब्रेक भी मिलता है आगे, जो इसके कैरेक्टर को और ऐड करता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अपील। मिरर्स में जनरली लोग क्या करते हैं ना, दे डू दैट समथिंग सिमिलर टू व्हाट मोस्ट ऑफ देम डू इज, पीछे इसको क्रोम एलिमेंट देते हैं, पर इसको क्रोम एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, इसको ब्लैक एलिमेंट दिया हुआ है विच एड्स अ लिटिल बिट मोर कैरेक्टर टू इट। तो ओवरऑल जो डिजाइनिंग है स्कूटर का ये मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा है। देन यू लुक एट द साइड प्रोफाइल, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि क्रोम का सटल यूजेज किया हुआ है ऑल अक्रॉस। तो यहाँ से बेसिकली द क्रोम फ्लोज ऑल द वे टिल द बैक ऑफ द स्कूटर। लुकिंग एट, अगर साइड से देखते हो ऐसा लगेगा एक ही पीस है ऑफ क्रोम दैट्स फ्लोइंग अक्रॉस। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन टच दिया हुआ है स्कूटर को। देन यू लुक एट द बैक, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये सीट जो है पहले से चेंज हो गई है एंड इट्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल देन बिफोर। अब हमने इस पर 2 लोग बैठा के गए एंड वी रोड अराउंड। मैं नहीं कहूँगा सीट बहुत वाइड है और यू नो 2 हट्टे-कट्टे लोग बहुत लंबे तक बैठ सकते हैं, पर हाँ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैं 90 किलो का हूँ और मेरे पीछे लगभग 70 किलो का इंसान बैठ के गया है फॉर एटलीस्ट 5 to 15 किलोमीटर्स बिना किसी प्रॉब्लम के। देन वी लुक एट द रियर ऑफ द स्कूटर। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका जो हैंड ग्रिप है पीछे ग्रिप करने के लिए दैट्स बेटर देन बिफोर और फॉरगेट बिफोर। टेक्निकली ये काफ़ी अच्छा है और मैंने खुद पीछे बैठ के देखा है, इट्स गुड इनफ टू ग्रिप फॉर अ लॉन्ग ट्रिप ऑल्सो। 10-15 किलोमीटर पीछे बैठा हूँ मैं
नो प्रॉब्लम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी है और लाइट को एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है एट द बैक जो इसको और एनहांस करता है। आई मीन इट्स योर कॉल इफ़ यू डोंट वांट दैट प्रोटेक्शन एट द बैक, पर अ गुड प्रोटेक्शन इज़ वेरी वाइटल। अब ये तो है इस स्कूटर का ओवरऑल डिज़ाइन, ठीक है। अगर हम बात करें ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक यू नो स्टोरेज के लिए आपके पास क्या जगह है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, बैटरी की वारंटी कितनी है, दोज आर रियली वाइटल फॉर यू, राइट। तो शुरू करते हैं विद द वेरी बेसिक्स। फर्स्ट थिंग, स्टोरेज कैपेसिटीज़ क्या क्या है। तो यहाँ पे आपके पास एक स्लॉट है जहाँ पे आप अपना बैग्स लगा सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 और स्टोरेज स्पॉट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसका इज़ गुड इनफ फॉर योर डेली यूजेज, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द कॉस्ट इट्स कमिंग, मेरे हिसाब से यू कैन नॉट गेट बेटर बिल्ड क्वालिटी देन दिस। तीसरा, आपके पास जो स्टोरेज स्पेस है इज़ ऑन द बैक ऑफ द स्कूटर। यहाँ पे आप अपना हेलमेट माउंट कर सकते हो। नाउ दिस ऑल कम्स विद द स्कूटर। इनफैक्ट आपको ये स्कूटर के साथ एक 4 से 5 हज़ार रुपये का हेलमेट आता है फ्रॉम टर्टल, एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। आई थिंक जो ओवरऑल पैकेजिंग दिया है स्कूटर का, इट्स ऑसम फॉर द प्राइस इट्स कमिंग एट। क्योंकि आज के तारीख में पेट्रोल स्कूटर्स की ही प्राइस अगर आप ऑन रोड देखें तो इट्स मोस्टली एक्सीडिंग दिस कॉस्ट, और आपको इतनी सारी चीज़ें मिलना एट दिस प्राइस इज़ अमेजिंग। तो ये स्कूटर का अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो ये बैटरी की साइज़ पहले से बड़ी हो गई है। एंड नाउ आई गेट इनटू द बैटरी डिटेल्स, डोंट वरी, वील हैव टाइम फॉर दैट। वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम आपके लिए कवर करने वाले हैं। पहले बैटरी छोटी थी और अब ये बैटरी बड़ी हो गई है, जिस वजह से आपका रेंज एनहांस हो गया है। आप एक और एक बैटरी ले सकते हो फ्रॉम द डीलरशिप, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। और आप इसको निकाल के घर पे भी ले जाके आराम से चार्ज कर सकते हैं। एंड देन यू कैन अगेन, इसको उठा दिया मैंने एक बार, डाल दिया वापस, इसको फिर से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया एंड यू आर गुड टू गो वंस अगेन। सो ये बहुत ईजिली चार्ज हो जाती है। बैटरी 4 घंटे में 100% चार्ज हो जाएगी। और बात करें इन टर्म्स ऑफ वारंटी तो बैटरी पे आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, विच आई थिंक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि 3 साल से ज़्यादा आप जनरली स्कूटर ना चलाओगे, पर 3 साल बहुत सफिशिएंट है फॉर अ बैटरी। ये जो लिथियम आयन बैटरी है, इसे प्योर ईवी ने अपने IIT सेंटर में ही डिज़ाइन किया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी इन हाउस होता है विद स्मार्ट BMS। BMS मीन्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि एक स्कूटर या गाड़ी का बैटरी रेंज आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो इन सिंपल डिकोडिंग टर्म्स बोल दूँ, अगर आपको 1 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है गाड़ी में तो वो आपको 10 से 12 किलोमीटर का रेंज देगी। वेराज 1 किलोवाट आवर स्कूटर या 2 व्हीलर में जनरली 40 से 60 या 70 का रेंज दे सकती है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज कि वो क्या रेंज देती है। अब इसको 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, यानी कि ये 100-120 किलोमीटर चल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर मैं स्कूटर को स्टार्ट करके आपको दिखाऊं, आई नो देयर इज अ रिफ्लेक्शन कमिंग इन ऑलरेडी ऑफ माय कैमरा पर्सन, इट्स सो क्लियर। ये देखिए स्कूटर स्टार्ट हो गया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है इसको कंप्लीटली। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे व्हाइट ऑन ब्लैक दिया हुआ है, विच एक्चुअली लुक्स प्रीटी गुड यार। आई मीन आई लाइक द वे दिस व्हाइट ऑन ब्लैक लुक्स। स्पेसिफिकली शाम को आपकी आंखों में चुभता नहीं है ये, एंड इन द डे इट्स फाइन इनफ। अनलेस आप सनग्लासेस पहनते हो, यू आर फाइन टू रीड इट एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ क्या क्या दिए हुए। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये स्पीडोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में लिखता है। उसके नीचे आप देखोगे कि आपके पास दिया हुआ है बैटरी। बैटरी जो है फिलहाल हाफ दिखा रहा है आउट ऑफ 6 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। एंड ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 है, अभी मैंने थर्ड पे ले लिया इसको। सो 2 इज बेसिकली योर नॉर्मल मोड, 1 इज द इको मोड, 3 इज द स्पोर्ट मोड। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसको ओडोमीटर है, विच इज बेसिकली द एंटायर ट्रिप मीटर ऑफ दिस व्हीकल, जो 119 किलोमीटर पे लगा हुआ है। तो अब ये स्कूटर स्टार्ट कर दी मैंने, डाल दिया इसको इन द इको मोड। जो इसका इनिशियल पिकअप है ना वो काफ़ी अच्छा है। आप 40-45 की स्पीड अचीव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इन टर्म्स ऑफ सिटी ट्रैफिक या अगर आप गलियों वलियों में चलाते हो मुंबई सिटी में, तो आपके लिए 45 स्पीड इज़ गुड इनफ। आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं है। और ये स्पीड पे आप अचीव कर सकते हो 120 किलोमीटर्स का रेंज, विच इज़ फैंटास्टिक यार। आई मीन अब देखिए मैं इसको डाल दिया इन द नॉर्मल मोड विच इज़ मोड 2, और यहाँ पे 55 की स्पीड तक जाती है और यू सडनली स्टार्ट फ्रीइंग कि ये
थोड़ी फ्री हो गई है और इन इट्स परफॉर्मेंस, और ये बहुत अच्छी चल रही है पहले से। और जो जो पिक है वो इनिशियल पिकअप से ज़्यादा बेटर हो गया है इसमें, एंड इट फील्स गुड टू ड्राइव। सो 55 का टॉप स्पीड इज़ आई थिंक इज़ आइडियल फॉर योर डेली राइडिंग, और आपको दिक्कत नहीं है। अब मैंने डाल दिया इसको स्पोर्ट मोड में, एंड नाउ इज़ व्हेन द डिफरेंस कम्स इन। अब ये पावर बढ़ गया है, ये 60 तक की टॉप स्पीड तक जाती है। आपको मीटर पे 65 दिखाता है डेफिनेटली, एज आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे मैंने इसको नवी मुंबई से थाने तक चलाया था, तब कोई दिक्कत नहीं आई थी। 74 किलोमीटर तक चलाया था, और उसके बाद रिटर्न आने पे मुझे लगभग हाफ बैटरी बाकी थी अप्रॉक्सीमेटली। मैंने नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड दोनों पे चलाया था। सो वाइल कमिंग बैक इट वाज स्पोर्ट, वाइल गोइंग इट वाज नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इट वाज वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल फॉर डेली राइडिंग। सो लॉन्ग ट्रिप्स पे भी अगर आप जाएंगे ना, आपको थकावट नहीं होगी, एंड यू विल नॉट फील दैट कि और पावर की गरज है मुझे। इट हैज़ मोर देन सफिशिएंट पावर ऑन इट, ठीक है। हैंडलिंग भी इसकी अच्छी है। अब चलते हैं हाईवे की तरफ, लेट्स गो ऑन द हाईवे। और हमने टर्न कर दिया ऑन द हाईवे। भैया थोड़ा अपने लेन में चलिए संभल के। और ये इको मोड पे चला रहा हूँ। 40 तक अप्रॉक्सीमेटली जाता है इन दिस मोड प्रॉपर्ली, 40-45 तक जाता है। अभी मैंने इसको मोड 2 में डाल दिया है, जो नॉर्मल मोड है। यहाँ पे ये 50-55 के बीच तक जाता है विद अ लॉट ऑफ ईज। तो 50-55 तक जब ये जाता है तब इसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है, चलाने में काफ़ी अच्छी है। हाईवे पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। 52 इज़ मोर करेक्ट स्पीड इसके लिए। एंड लास्ट पार्ट जो मैं आपके लिए अभी कवर करना चाहता हूँ इज़ द स्पोर्ट मोड। यहाँ पे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, इसको चलाने में बहुत मज़ा भी आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फ़िलहाल हमारा स्पीडो जो दिखा रहा है 62, 63, 64, 65 तक जाता है ये। आगे जब मैं इसको 2-3 बार पुश किया, अब मैं चलते रहूँगा तो और आगे स्पीड बढ़ेगी इसकी। और मैंने प्योर ईवी को ये बताया कि आपका स्पीडो में एरर है, तो उन्होंने हमें ये अपडेट दिया है कि जो इनका प्योर ईवी कंपनी है, इन्होंने इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है हाल ही में। बेसिकली जो LCD स्क्रीन है उसको अपडेट किया है, और ये अभी एग्जैक्ट ऑन रोड स्पीड दिखाता है। तो कंपनी जो क्लेम करती है इसकी स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर, ये 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, एकदम एक्यूरेट दिखाएगा। तो जब आप स्कूटर परचेस करने जाएंगे तब आपको एकदम एक्यूरेट स्पीडों पे स्पीड दिखाने वाला है ये। अब एक और चीज़ मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि स्कूटर चलाओगे तो आपको ऐसे लगता नहीं कि हाईवे तो चलो स्पीड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, मुझे दिक्कत होगी चलाने को, बिल्कुल नहीं। अब देखिए मैं खुले रोड पे भी चला रहा हूँ, कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने अच्छी खासी बाइक्स ये सबको भी ओवरटेक किया रोड पे। सो टू राइड इट इज़ वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल, चाहे आप सिटी में चलाओ या हाईवे पे। और जितना हम रुकेंगे ना कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई है जो परफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड टॉप स्पीड, मेरे हिसाब से रेंज, टॉप स्पीड और साथ में आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑफ रिमूविंग द बैटरी, प्लस व्हाट यू आल्सो गेट इज़ द प्राइस पॉइंट, ये सब मिला के मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्कूटर बनती है आज के तारीख में आपके लिए टू राइड ऑन अ डेली बेसिस। अब इसको मैं पहाड़ पे भी ले जाता हूँ। अब हम इसको ऊपर अपहिल की तरफ ले जाएंगे, देखने को ये कैसे चलती है इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, क्योंकि जनरली लोगों का डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो पहाड़ पे चढ़ेगी या नहीं। तो ये जो अपहिल है ये काफ़ी स्टीप है, और ये पहाड़ जैसा ही अपहिल है। और देखिए मैं 30, 32, 33 पे भी गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के स्कूटर ऊपर चढ़ रही है। एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी टू राइड ऑन अप हिल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पहाड़ों में कहीं रहते हैं तो आपको चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेटली। और देखिए एकदम इजीली स्कूटर चढ़ गई है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इट्स प्रीटी इजी एंड कन्वीनियंट टू राइड इट। अगर आपको ऊपर पहाड़ पे भी स्कूटर चढ़ानी है तो कभी, इट्स नॉट एनीथिंग कम्बरसम इन इट। तो ये है हमारा आज का रिव्यू ऑन ई-प्लूटो 7G। स्कूटर काफ़ी ज़बरदस्त है, और जो इसमें चेंजेस किए गए हैं दे आर वर्थ अ मेंशन। आज के तारीख में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रेंज, इवन एवरीथिंग, अगर आप राइड एंड हैंडलिंग की बात कर लो, सीट कंफर्ट की बात कर लो, एवरीथिंग, ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। एंड जो प्राइस पे आ रहा है दैट्स डेफिनेटली ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। मैं क्लियरली कह सकता हूँ आज के तारीख में ये द बेस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है इन इंडिया। नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो व्हाट ऑल विल हैपन, बट आई एम श्योर दिस ब्रांड इज टेकिंग थिंग्स सीरियसली। तो मैं ये कहूँगा अगर आप लेना चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर योर डेली यूजेज, आज के तारीख में ये मैं हाईली आपको रेकमेंड करूँगा।
सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। इतना वीडियो देखा है, इतनी डिटेल्स आज हमने आपके लिए पहुंचाया। लास्ट टाइम फीडबैक आया था कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो थोड़ी कम है, तो इस बार आई हैव एनहांस्ड इट टू द मैक्स। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। कुछ भी सवाल हो अबाउट दिस स्कूटर कमेंट्स में पूछो, उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, राइड सेफ, और हर बार जब भी स्कूटर चलाए या बाइक चलाए हेलमेट पहन के चलाइए। मिलेंगे कल फिर से, बाय।